बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बता दिए गए हैं, उनको ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ पैराबोला नुमा है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पैराबोला ड्रा करेंगे। पैराबोला एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा वही सॉल्यूशन सेट होगा। इसके लिए हमें एक तो वर्टेक्स पॉइंट की जरूरत होती है, दूसरे पॉइंट की भी जरूरत होती है ताकि इस पैराबोला को बिल्ड कर सकें। जो क्वेश्चन गिवन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे ताकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो वेरिएबल्स आ जाएं, एक्स और वाई। इसी पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके वर्टेक्स की ये फॉर्म ले आएंगे। इससे हमें वर्टेक्स मिलेगा वेयर वर्टेक्स इज इक्वल टू एच के। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 के स्क्वायर मेथड अप्लाई करके वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या तरीका है उसका? y इज इक्वल टू ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, इसके साथ तीसरी टर्म जो स्क्वायर फॉर्म में होगी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इसमें ऐड करेंगे। अब x का काफिशिएंट है 3, इसी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, ये आ जाएगा 3/2। 3/2 से 3/2 होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे, 3/2 होल स्क्वायर साथ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी जो ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस 18। अब ये हमारे पास बन गया कंप्लीट स्क्वायर। एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 9/4 माइनस 18 एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस, इसमें माइनस कॉमन ली, ये प्लस रहेगा। एलसीएम क्या होगा इसमें? एलसीएम 4 है। 9 प्लस 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 72। 72 और 9 को ऐड करना, एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 81/4 के। एक्स माइनस इस फ्रैक्शन फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फॉर्म में, डिवाइड कर दिया 1.5 आएगा होल स्क्वायर, माइनस इसे भी डिवाइड करते हैं, ये बनेगा 20.25 के। जी, अब ये वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसे कंपेयर करके वर्टेक्स पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। कंपेयर इट विद y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। अब इसमें a जो है यहाँ ये 1 है, h कितना है? h इज इक्वल टू 1.5। इसमें k क्या होगा? k इज इक्वल टू माइनस 20.25 के। अब एक पॉइंट हमें वर्टेक्स मिल गया, सो द वर्टेक्स एच के is 1.5
-20.25 के। सिंस a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। अब इसमें x का जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, अगर वो पॉजिटिव हो तो पैराबोला का ओपन अपवर्ड होगा, अगर वो नेगेटिव हो तो पैराबोला का ओपन डाउनवर्ड होगा। द पैराबोला ओपन इज अपवर्ड। स्टूडेंट्स, ये लाइन ड्रा किया है, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। इसमें जो हमारे पास वर्टेक्स है 1.5, ये एक्स एक्सेस पे 1.5 ले लिया, यहाँ से ये डॉटेड लाइन ड्रा कर दी है 1.5। कहाँ तक? ये पॉइंट बनेगा 20.25, ये 20 है, इसके बिल्कुल यहाँ नीचे ये 20.25 डॉट लगा के उसको सर्कल लगा देना है। अब हमें अदर मोर पॉइंट्स चाहिए ताकि ये पैराबोला बन सके। कैसे मिलेंगे? ये पुट करते जाएंगे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन में। सबसे पहले इसमें 1 की वैल्यूज पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 के -18 के। अब इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ये जो ग्राफ बनेगा राइट साइड और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल सेम ही होगा, तो हम इसके लेफ्ट साइड पे भी पॉइंट लेते हैं और राइट साइड पे भी यही एक्स एक्सिस वाले पॉइंट लेंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट लेंगे ये ग्राफ उतना करेक्ट बनेगा। सबसे पहले ये 1 ले लेते हैं। 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 -18, 1 -3 और -18 -21, तो ये आ जाएगा -20। 1 जब एक्स की वैल्यू स्पॉट करेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा -20 के। नेक्स्ट, अब 1 के बाद 0 आते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये -18 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ -18। नेक्स्ट है -1, ये -1 पुट करते हैं। जब इसमें -1 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे +1 आ जाएगा, -3 -1 +1 -18, ये +4 आ जाए, +3 आ जाएगा। 1 और 3 को ऐड करेंगे -18 होगा, -14 बचेगा, यहाँ पुट करेंगे -14। नेक्स्ट है ये -2 पुट करना है। जब -2 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 -18, ये बनता है 10 -18 -8 के, यहाँ पुट कर देंगे -8 अगर x को -2 पुट करते हैं। अब x को -3 पुट करेंगे। जब -3 पुट करेंगे ये आएगा 9 -3 ये भी +9 हो जाएगा, -18 ये 0 बन जाता है। जब x को -3 पुट करेंगे तो y 0 के इक्वल आएगा। ये प्रोसेस उस वक्त तक करते जाएंगे दोनों साइडों पे जब तक y की वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आती। अब जब -4 पुट करेंगे तो यह हैगा 16, या -4 -3 से मल्टीप्लाई होगा +12 -18 के, ये बनता है 28 -18, ये +10 आ जाएगा। अब -4 पुट करने से +10 आया, इसको यहाँ छोड़ देंगे। अब इसके राइट साइड की तरफ जाते हैं। अब पहला नंबर है 2, यहाँ 2 पुट करेंगे। जब इसी क्वाड्रेटिक फंक्शन में 2 पुट करते हैं ये 4 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, -18, 4 -24 ये -20 के, तो यहाँ क्या लिखेंगे -20। अब कौन सी 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, -3 3 ये भी 9 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा -18। 3 पुट करने से y के वैल्यूज आते हैं -18। 4 पुट करेंगे x को, ये आ जाएगा 16 -12 -18, 16 -30 आ जाएगा, ये बनेगा -14 के, ये -14। अब क्या है 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा
25 माइनस 15 के माइनस 18, ये 25 माइनस ये बनता है 33, बचेगा ये माइनस 8 के। x को 5 पुट करने से y माइनस 8 आता है। नेक्स्ट है 6, जब 6 इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 माइनस ये बनेगा 18 और माइनस 18, 36 माइनस 36 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 6 पुट करने से 0 आता है। जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा तो हम ये वैल्यूज पुट करते रहेंगे। अब 7 पुट करेंगे, ये आएगा 49 माइनस 21 आ जाएगा माइनस 18, 49 माइनस ये बनता है 39 के, क्या आ जाएगा 10, ये 10 पॉजिटिव आ गया, यहाँ इसको छोड़ देंगे। अब हम ये पॉइंट ड्रा करते हैं ताकि ग्राफ बन सके। पहला है -4 और 10 के, ये -4 है, 10 पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के अबव ये पॉइंट ड्रा होगा, ये 10। जो ही पॉइंट लगे तो उसको सर्कल में क्लोज कर देना है। -3 0, यहाँ -3 ये 0 बन जाएगा। नेक्स्ट है -2 -8, ये -2 है, इसका पॉइंट ये इसके सामने, ये -8 हो जाएगा। -1 -14, ये -14 है। 0 का -18, ये -18 है यहाँ पे। 1 -20, ये -20, ये 1 है, बिल्कुल इसकी यहाँ -20 आ जाएगा। 2 जब पुट किया वो भी -20 है, इसके बराबर यहाँ ये 2 है, ये -20 हो गया। 3 जब पुट किया था -18 आया, 3 -18 ये 18 है, बिल्कुल इसके बराबर। इसके भी ये स्केल की जरूरत पड़ेगी, इसके बराबर यहाँ -18 आ जाएगा। जब 4 पुट करेंगे तो -14 आ जाएगा। फाइव पुट करेंगे -8 आ जाएगा, -8। और 6 जब पुट करेंगे तो ये यहाँ से ये 6 है। अब 7 पुट किया तो ये 10 बना, 10 ऊपर हो जाएगा, ये 10 इसके बराबर यहाँ ये पॉइंट लगा दिया और इसको सर्कल में बंद कर दिया है। अब इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। सबसे पहले डॉटेड लाइन से मिलाएं, ये 10 7 पुट किया था, इधर है 10, एट नहीं 10 है ये। फिर इसको मिलाएंगे, इनको अब लाइन ड्रा कर देंगे। जी ये बन गया है पैराबोला। अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब एंड पे लिखेंगे द ग्राफ intersects x axis
at x is equal to -3 and x is equal to 6k. Hence, solution set is equal to -3 6k. ग्राफ की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है।